कोई अपने आप को यदि कहते कि मैं दलित का नेता हूं या फलना का नेता हूं, वो डिसाइड करती है बिहार की जनता। एक उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो भी कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, क्योंकि उनकी नीयत नीति सिद्धांत बिल्कुल बदल गया है। रामविलास पासवान जी को क्या चाहिए? बेटा चाहिए, भाई चाहिए, भतीजा चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा जाति फैक्टर माने रखता है। हर कोई अपनी अपनी जाति को साधने में लगता है और वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है। हमारे साथ हैं राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा नेता बताते हैं और हितैषी भी बताते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों वो अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे दलितों के नेता हैं जो दलितों की बात तो करते हैं लेकिन दलितों के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन वो खुद को दलितों का बड़ा नेता क्यों बताते हैं? साधु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशन न्यूज़ पर। ये बताइए कि आप अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को दलितों का नेता बताते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता, ऐसा? देखिए, दलित का बड़ा नेता कौन होगा ये कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड बिहार की जनता करती है, बिहार के बहुजन करते हैं। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, बिहार में बहुत सारे दलित नेता पैदा हुए, लेकिन वो सिर्फ कहने का। आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने आप को कहते हैं मैं दलितों के मठाधीश हूँ, लेकिन जब उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे दलितों के प्रति, क्योंकि वो जब से देश आज़ाद हुआ 72-73 साल हो गए, लेकिन जो बहुजन के लोग हैं, जो दलित खासकर हैं, अभी भी 73 साल में मुख्य धारा से नहीं जुट पाए। इसका कारण है जो भी दलित लीडर्स अपने आप को लोग कहते हैं, चाहे मायावती जी हों, चाहे आदरणीय रामविलास जी हों, और चाहे अठावले जैसे लोग हों, ये सब की राजनीतिक जो चला, ये लोग नियत नीति सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन समय आने पर इनकी नियत नीति सिद्धांत RSS और BJP के चंगुल में चला जाता है। ये लोग RSS और BJP के गोद में बैठ जाते हैं। कभी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन बिहार की बात है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में दलितों के बड़े नेता के तौर पर मांझी जी को भी देखा जाता है, श्याम रजक भी हैं, तो इन्हें आप कैसे देखते? मैं आपको शुरू में कह दिया कि कोई अपने आप को यदि कहते कि मैं दलित का नेता हूं या फलना का नेता हूं, वो डिसाइड करती है बिहार की जनता। दलित डिसाइड करेंगे कि बिहार की जनता तो आदरणीय रामविलास पासवान को भी नेता माना था, लेकिन आज क्यों 7% 17% हैं दलित, क्यों उनसे बिखर गए? रामविलास पासवान जी से क्यों बिखर गए? अब उनके पास से मात्र 1 से 2% रह गए हैं। तो उसका कारण होगा कि रामविलास जी कभी दलित के इशू पर, कभी ये पार्लियामेंट में कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। उन्हें सिर्फ अपना एक कुर्सी चाहिए और अपने उनके परिवार के सदस्य चाहिए। बाकी बिहार की जनता और बिहार की दलित कहाँ जा रही है? अभी आप बताइए कि जब मंडल आयोग का लागू हुआ 92 में, BP सिंह जी के रीजन में मंडल आयोग लागू हुआ, आज तक जो दलितों का 9वीं सूची में शामिल अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक प्रमोशन के आरक्षण बिल अभी तक लंबित क्यों है? अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं मिला? ये जो अपने आप को मठाधीश हैं, उनको बिहार की जनता तो पूछ रही है। एक उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो भी कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, अपने आप को कहते हैं युवा बिहारी। तो चिराग पासवान क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा। चिराग जी का क्या स्टेटमेंट आता है
कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो भैया सबसे पूंजीपति दलित इस देश में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान है। पहले तो उन्हें आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो रामविलास पासवान जी और चिराग जी, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। जब वोट लेने का सवाल होगा तो दलित तो कहेंगे, और जब कुर्सी पर बैठना होगा तो आरएसएस और बीजेपी का गुण गाने लगेंगे। साधु जी, हमारा सवाल मांझी जी को लेकर के था, लेकिन आप बार बार रामविलास पासवान की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जैसा बोला कि रामविलास पासवान दलितों की बात नहीं करते हैं, दलितों के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ उनको अपना परिवार ही प्यारा है। तो आप भी परिवार के सदस्य हैं, इतनी नाराज़गी? देखिए, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैंने आदरणीय रामविलास जी को क्यों छोड़ा? क्योंकि उनकी नीयत, नीति, सिद्धांत बिल्कुल बदल गया है। जहाँ तक जीतनराम मांझी जी की बात है, आज जीतनराम मांझी जी भी आदरणीय रामविलास जी के पेटेंट पर चल रहे हैं। ये जीतनराम मांझी जी आज तक कितने दलित को टिकट दिलवाए होंगे? जो इनकी पार्टी बनी तो इनको भी चिंता है रामविलास जी की तरह। रामविलास पासवान जी को क्या चाहिए? बेटा चाहिए, भाई चाहिए, भतीजा चाहिए। और बिहार दामाद नहीं नहीं दामाद नहीं, मुझे कहना है कि बेटा हो या दामाद हो, दामाद की राजनीतिक प्रवेश विरासत में नहीं मिला। अनिल साधु को विरासत में नहीं मिला। बरसते हमारे पिता भी 6 टर्म एमएलए रहे बिहार से, फतुआ से पुनीत राय जी। वो लगातार, मैं एक कार्यकर्ता से मैं उठा हूँ। अच्छा, जिस तरह रामविलास जी अभी अपने परिवार पर हैं, एक केंद्र है सिर्फ परिवार, उसी तरह जीतनराम मांझी जी का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो क्या हुआ? एमएलसी जो आरजेडी बनाई इनके पुत्र को, संतोष सुमन जी को, क्या मांझी जी का इनके यहाँ कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं था क्या? इनको सिर्फ अपना बेटा दिखाई दिया, इनको सिर्फ अपना दामाद दिखाई दे रहा। इसलिए ये लोग सिर्फ दलित के नाम पर ठगने का काम किए। दलितों का सबसे यदि कोई बड़ा दुश्मन है बिहार के में, तो सबसे बड़ा दुश्मन आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं और जीतनराम मांझी है। ये लोग को सिर्फ अपना परिवार चाहिए, बेटा दामाद, कोई कार्यकर्ता से नहीं मतलब है। एक ही दल है जो कि दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, कलेतों का, ऊंची जाति के जो गरीब लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो एक ही दल है, एक ही नेता है इस देश में। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है और उनकी पार्टी आरजेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि परिवारवाद की राजनीति राजद में नहीं होती है। अगर ऐसा है तो फिर एक समय ऐसा था जब रामकृपाल यादव को दरकिनार कर दिया गया था, पप्पू यादव को भी दरकिनार कर दिया गया था, लालू प्रसाद यादव को। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राजद में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती? देखिए, रामकृपाल जी को बाहर आरजेडी ने नहीं किया। हमारे लिए या किसी व्यक्ति के लिए सबसे पहले होता है पार्टी का हित, फिर होता है नेता का हित, फिर वो होता अपना व्यक्तिगत हित। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना हित सोचे और पार्टी का हित नहीं सोचे तो वो व्यक्ति लोभी होता है। वही रामकृपाल जी का है। तो एक ही महत्वाकांक्षा थी कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। वो अपने पुत्र को मांग रहे थे। रामकृपाल जी अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे। आज मांझी जी के क्या हुआ? मांझी जी न घर के हैं न घाट के हैं। ये कभी कांग्रेस में रहते हैं, ये कभी फिर जेडीयू में भाग जाते हैं, ये कभी फिर आरजेडी में आते हैं, फिर ये आरजेडी से अपने महत्वाकांक्षा इनका सिर्फ 3 है कि हमको मेरा दामाद और मेरा बेटा को राज्यसभा को भेज दे, हमको कोई गवर्नर बना दें। तो आप जनता का हित, बिहार के हित कहाँ सोच रहे हैं? इनका तो अपना महत्वाकांक्षा आदरणीय रामविलास पासवान की तरह के जो बने तो हमारा बेटा ही बने, हमारा परिवार बने। तो इसलिए ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलितों का एक नंबर ठगने वाला व्यक्ति है। बात सवाल अब दलितों पर ही कर लेते हैं कि दलितों को लेकर के अब आप आगे की रणनीति क्या है, दलितों का कैसे उत्थान हो, इसको लेकर के राजद के नेता और दलितों के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं, तो इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर दलितों का एक आंदोलन खड़ा करना होगा
और जहाँ तक हमारी पार्टी आरजेडी की सवाल है, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश स्तर पर नेशनल पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है। किसी भी पार्टी में और किसी नेता के द्वारा आज तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया गया। आरजेडी ही ऐसा पार्टी है कि अपने निजी में दलितों के लिए 17% आरक्षण रिजर्व कर दिया, चाहे वो संगठन में हो और चाहे वो टिकट के मामला में हो। और अभी बहुजन ये मायावती जी के दल में नहीं है, जो कि दलित की पार्टी है, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है दलितों का।